वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे अमाइंस के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की फिलहाल बात चल रही थी। लास्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ पोर्शन हमने किया था जिसमें हमारे पास हमारी कार्बन अमाइन रिएक्शन थी एज वेल एज हिंसबर्ग टेस्ट था। तो आज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को फर्दर प्रोसीड करते हुए आगे चलते हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस चलती है। दीज आर हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ये सब प्रोसीड करती है यहां पर। बट अमाइंस में यहां पर कुछ नया देखने को आपको जरूर मिलेगा और वो क्या है आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के साथ। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में आपको पता है यहां पर चलती है हमारे पास एक एल्काइलेशन और दूसरी चलती है हमारे पास एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन यानी कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की बात करें तो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन करके रखी है जिसमें आप देख सकते हैं एनालीन एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है लुईस एसिड की प्रेजेंस में और आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको यहां ऑब्टेन नहीं होने वाला है, यानी कि ये जो रिएक्शन चल रही है ये गलत रिएक्शन है बिकॉज यहां पे लुईस एसिड्स की जरूरत पड़ती है हमें एल्काइलेशन करवाने के लिए या एसाइलेशन करवाने के लिए। और यहां पर ये जो एनालीन हमने लिया हुआ है ये एक्ट करता है एज ए लुईस बेस। तो लुईस बेस लुईस एसिड से रिएक्ट करके आपके पास एक सॉल्ट जनरेट करता है और वो सॉल्ट आपकी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ डीएक्टिवेट करता है। और डीएक्टिवेट करने की वजह से आपका ये जो प्रोडक्ट है जो आपको हर चैप्टर में मिलने वाला है इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, क्योंकि लुईस एसिड और लुईस बेस की आपसी रिएक्शन की वजह से जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो आपकी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टुवर्ड्स क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो डीएक्टिवेट होने की वजह से आपके पास ये रिएक्शन आपको मिलने नहीं वाली है। रादर आपके पास फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की जब बात करें तो एलिफेटिक चेन को लेकर हम बात करते हैं। तो हमारे पास यहां पर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं RNH2 where R is your एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक इज ओपन चेन, ओपन स्ट्रेट चेन आपके पास जो रहती है। इनकी अगर हम एल्काइलेशन करवाते हैं, एल्काइलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे RX चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो सिंपल सी रिएक्शन है जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई है बहुत बार। यहां पर H निकलेगा X के साथ और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RNH विद अ लोन पेयर एंड R, यानी कि आपको आपके 1 डिग्री अमाइन से एक 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। और ऐसे ही आप फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपके पास फिर से RX डालने पर HX निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और HX के निकलने पर जो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट विल बी RN R एंड R, यानी कि एक 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो आप अगर एलिफेटिक चेन में अपनी एल्काइलेशन करवाते हैं तो वहां पर आपके पास 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री आपको मिलेगा। और ऐसी कुछ रिएक्शन आपने हॉफमैन अमोनोलिसिस में भी देखी होती है, सेम वैसी ही रिएक्शन यहां पर भी प्रोसीड कर रही है, ठीक है। अगर एलिफेटिक चेन में एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन करने के लिए हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है या एसिड एनहाइड्राइड होता है, राइट। तो मैं एसिड क्लोराइड से आपकी रिएक्शन करवा रहा हूं तो इस दौरान हमारे पास रिएक्शन जो प्रोसीड करेगी दैट विल बी HCl निकलेगा और बाकी जो मॉलिक्यूल है यानी कि एसाइल ग्रुप जो है वो जाकर नाइट्रोजन पर बैठेगा और आपके पास आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RNH विद अ लोन पेयर, ठीक है। एंड इसके साथ अटैच होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O R डैश, C डबल बॉन्ड O
एंड R डैश। तो आपके पास आपकी एसाइलेशन जो होगी वो आपको एलिफेटिक चेन में दिखेगी होती हुई, मगर यही एसाइलेशन जब हम बात करते हैं हमारी एरोमेटिक चेन में तो वहां पे लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है, और लुईस एसिड की लुईस बेस जो कि खुद से एनालीन है, आपस में रिएक्शन की वजह से यहां पे एक सॉल्ट प्रिपेयर होता है, और उस सॉल्ट की वजह से आपके पास आपकी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेटेड हो जाती है। इसी वजह से आपके पास एरोमेटिक रिएक्शंस में ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, वेरएज एलिफेटिक में आपको एल्काइलेशन भी दिख जाएगी एज वेल एज एसाइलेशन भी दिख जाएगी। एसाइलेशन आप एसिड क्लोराइड से भी कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है एसिड एनहाइड्राइड, वहां से भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, दिस वन। ठीक है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड। हमारे पास हर चैप्टर में ये रिएक्शंस है, बट इसमें थोड़ा सा हमारे पास ये केस जनरेट हो रहा है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है हमने। तो फर्दर प्रोसीड करते हुए मैं आपको बताता हूं आगे क्या है इसमें। ये जो हम एनालीन के केस में एल्काइलेशन या एसाइलेशन कर रहे हैं, अगर वो हम लुईस एसिड की एब्सेंस में करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी HCl is removed and the acyl group will add on the nitrogen. Instead of going to the benzene ring, वो चला जाएगा नाइट्रोजन पर, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा that will be benzene पर NH with acyl group C double bond O R। ठीक है, तो हमारे पास अगर लुईस एसिड की एब्सेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, और रिएक्शन जो करवाई जाती है ये पायरिडीन की प्रेजेंस में कराई जाती है। ओके, पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाई जाती है, यानी कि बेसिक मीडियम में करवाई जाती है। तो हमारे पास जो एसाइलेशन आज तक हम देखते आ रहे थे कि हमारी बेंजीन पर एसाइल ग्रुप बैठता है, तो बेंजीन पर नहीं बैठेगा, वो जाके ऊपर नाइट्रोजन के साथ बैठेगा। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OR, यहां पर बैठ रहा है C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट यहां पे आता है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट है, ये कहां पे यूज होने वाला है? ये यूज होने वाला है हमारी हेलोजिनेशन, हमारी नाइट्रेशन के अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूं साथ साथ में, हम कंसीडर करते हैं अब इनकी हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में कॉमनली हम ब्रोमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो हेलोजिनेशन यानी कि इसके अंदर ब्रोमिनेशन करने पर हमारे पास क्या होने वाला है, आइए देख लेते हैं। तो हमारा एनालीन, ठीक है, इसमें डालेंगे ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम, यानी कि पानी की प्रेजेंस में एक्वस मीडियम में हम डालेंगे इसमें। तो ब्रोमीन डालने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन। मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है जी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका बेसिकली अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये बेसिकली आपका अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन का आपका प्रोडक्ट है। एंड इफ यू वांट कि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन रहे और आपको सिर्फ एक मेजर प्रोडक्ट मिले दैट इज योर पैरा ब्रोमो एनालीन मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें ये कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है हमारी गिवन रिएक्शन में। वो मैं आपको करके दिखाता हूं, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप की जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, जो कि आपको एक अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट दे रहा है, हम क्या करेंगे? हम एनालीन कंसीडर करेंगे। एनालीन में सबसे पहले हम एसाइलेशन कर देंगे। ठीक है, और एसाइलेशन के दौरान आपको पता ही है क्या होता है, HCl निकलेगा, और ये जो एसाइल ग्रुप है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बेंजीन, ये ऊपर नाइट्रोजन के पास जाएगा, और हमारे पास
NH बेंजीन, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, C डबल बॉन्ड O, R करके इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप चल पड़ेगी। और ये आपके पास जो स्टेप है ये याद रखिएगा, बेसिक मीडियम पाइरिडीन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले हम ये स्टेप कर देंगे। इस स्टेप के बाद फिर हम करेंगे ब्रोमिनेशन। इसके आगे हम Br2 डालेंगे, ब्रोमिनेशन, एक्वस ब्रोमीन करेंगे। तो आपके पास यहां पे जो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट रहने वाला है दैट इज C डबल बॉन्ड O R बेंजीन रिंग, एंड जो ब्रोमीन है वो आपकी पैरा पोजीशन यानी कि मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलने वाला है। फॉलोड बाय इसमें क्या किया जाएगा, हम इसमें एसिडिक हाइड्रेशन करके ऊपर से NH2 वापस ले आएंगे। यहां पे ब्रोमीन आएगा पैरा पोजीशन पे और आपका कार्बोक्सिलिक बाहर जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ मेजर वन एंड अ स्टेबल प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा 4 ब्रोमो एनालीन। ठीक है जी, इस प्रोडक्ट का नाम रहेगा 4 ब्रोमो एनालीन। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर कंसेप्ट दिया मैंने आपको कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट चलता है और वो हम अप्लाई करते हैं हमारी नंबर ऑफ रिएक्शंस पे, जैसे कि हैलोजिनेशन होगी, नाइट्रेशन हो गई। तो हमने देखा अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप के अलावा बात करें तो हमारे पास यहां पर एनालीन में ब्रोमीन डाला, एक्वस ब्रोमीन करके रिएक्शन करवाई तो हमें एक अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन मिलती है जिसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन मिलता है। और यही चीज जब हम करते हैं किसकी प्रेजेंस में, आपके एसिटाइलेशन करवाने के बाद करते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप के बाद करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट यानी कि पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें हम एसाइलेशन करेंगे, एसाइलेशन करके प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप कर देंगे। फिर उसके बाद हम ब्रोमिनेशन फॉलो करवाएंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ पैरा में ब्रोमीन मिलेगा एंड लास्टली हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे एसिडिक हाइड्रेशन करके, 4 ब्रोमो एनालीन आपको मिल जाएगा। तो यहां पर जो आपके पास ब्रोमिनेशन चलेगी दैट इज अ कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन। ऑलराइट, तो ये कंसेप्ट आ जाता है आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज हमने हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन के अंडर करके दिखाया। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप करने से हमें अनकंट्रोल्ड की जगह कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन मिलेगी और पैरा प्रोडक्ट हमारे सामने यानी कि 4 ब्रोमो एनालीन हमें मिलेगा। इसी चीज को आगे प्रोसीड करेंगे तो अब हैलोजिनेशन के बाद हम चलेंगे हमारी नाइट्रेशन की तरफ। तो देखते हैं नाइट्रेशन में यहां पर क्या न्यू चीज है और क्या कंसेप्ट आपका चलता है और क्या यहां पर भी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप चलती है, आइए उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यानी कि हम पकड़ेंगे एनालीन, एनालीन में डाल देंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमारे पास हमारा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। बिल्कुल सही है और वो मिलता भी है क्योंकि एनालीन इज एन ओपी डायरेक्टर। तो यहां पे हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे NO2 एज वेल पैरा पोजीशन पे NO2 मिलेगा। बट एक सरप्राइजिंगली एक और प्रोडक्ट हमें मिलता है जो कि है मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो नाइट्रेशन कर रहे हैं एनालीन की। एनालीन इज बेसिकली एन ओपी डायरेक्टर
तो यानी कि नाइट्रेशन करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। बट व्हाई दिस मेटा? यहां पर एक मेटा प्रोडक्ट भी हमको मिल जाता है। तो व्हाई दिस मेटा? क्योंकि ये तो ओपी डायरेक्टर है, ओपी डायरेक्टर होने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट हमको मिलने चाहिए। बट यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हमें यहां पर मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, और वो क्यों मिलता है? एंड दैट टू आपके पास बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में हमको मिलता है, लगभग 47% तक ये मिलता है, 51% तक ये मिलता है, और 2% तक ऑर्थो मिलता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि नाइट्रेशन करने पर हमारे पास ये मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला हमें, और मिला भी तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में क्यों मिला? तो इसका आंसर बहुत छोटा सा है, जिसको मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं। तो यहां पर मेटा प्रोडक्ट मिलने का रीजन ये है कि एनिलीन नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, HNO3 भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। तो एनिलीन आपके एसिडिक मीडियम में, यानी कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मेजर पार्ट एनिलीनियम आयन बन जाता है, NH2 से NH3 पॉजिटिव बन जाता है। ये जो एनिलीनियम आयन है, ठीक है जी, ये जो एनिलीनियम आयन है ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसी वजह से एक रिएक्शन के दौरान एनिलीन एसिडिक मीडियम में बहुत हद तक एनिलीनियम आयन में चेंज हो जाता है, और इसी वजह से हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, और वो भी एक बहुत अच्छी क्वांटिटी पे मिल जाता है। तो द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी गेट मेटा प्रोडक्ट in case of nitration of aniline, and the answer is because aniline in the acidic medium gets converted to the anilinium ion, which is a meta director. That's why we get a big amount of meta nitro compound in case of aniline. ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन आपके पास अराइज होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए तो क्या करना है? तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट यहां पर भी लगाना पड़ेगा, जिससे हमें हमारा सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं आपके पास यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट फिर से लगा के दिखाता हूं, तो देख लीजिए। तो नाइट्रेशन में पैरा प्रोडक्ट पाने के लिए हमारे पास हम एनिलीन में प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप करवाएंगे, और प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड है, यानी कि एसाइलेशन हमें यहां पर करनी है। एसाइलेशन के दौरान हमारे पास एसाइल ग्रुप जाके नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो जाएगा, एंड हमें प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का प्रोडक्ट मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज NH with a lone pair C double bond O R followed by benzene ring। ये होगी हमारी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप के बाद अब हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे नाइट्रेशन, यानी कि HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन की जाएगी। नाइट्रेशन पे हमारे पास हमें मिल जाएगा हमारा पैरा प्रोडक्ट, यानी कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, और इसमें जब हम एसिडिक हाइड्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NH2 ऊपर और NO2 नीचे, और बाहर आ जाएगा RCOOH। ठीक है, यानी कि हमें हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड पैरा प्रोडक्ट मिल चुका है, विच इज 4 नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, विच इज 4 नाइट्रो एनिलीन। तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप कहां की जाती है? प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप वहां पर करवाई जा रही है जहां पे हमें कंट्रोल्ड रिएक्शन के दौरान एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए,
तो वहां पर हम सबसे पहले हमारी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप करवाते हैं और उसके बाद उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाते हैं। तो अब लास्टली हमारे पास एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप से ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन में है वो एक स्टेबल और एक स्टेबल प्रोडक्ट हमें दे रहा है। तो उसके लिए भी बात करें तो यहां पे ध्यान से देखिएगा। तो जब हम प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप कराते हैं NH C डबल बॉन्ड O R एंड अ बेंजीन रिंग, तो जब हम प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप करवाते हैं तो हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बेंजीन रिंग वो जंप करते हैं एसाइल ग्रुप की तरफ, और एसाइल ग्रुप की तरफ जंप करने पर हमारी बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटेड रहती है, और डीएक्टिवेटेड रहने की वजह से ये हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि पैरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप की जरूरत क्यों है हमें, और जब हम प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप करवाते हैं तो हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट क्यों मिलता है, एक मेजर प्रोडक्ट क्यों मिलता है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब तक आपने प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप नहीं करवाई है तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ जाते हैं और बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं, वेयरएज जब यही लोन पेयर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप कराई जाती है यानी कि एसाइलेशन करवाई जाती है, तो यही लोन पेयर बेंजीन की तरफ ना जाते हुए ये एसाइल ग्रुप की तरफ जाते हैं, वहां पर रेजोनेंस शो करते हैं, जिससे बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो गए ही नहीं, तो वो एक्टिवेट हुई नहीं। तो जब वो एक्टिवेट नहीं हुई तो बीइंग अ डीएक्टिवेटेड कार्बन चेन वो आपको आपका सिर्फ एक मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली है, और वो आप यहां भी देख सकते हैं, अभी जस्ट जो मैंने ब्रोमिनेशन करवाई वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का, जो कि आपके हैलोजिनेशन नाइट्रेशन में फॉलोअप होता है। सल्फोनेशन की रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, चलिए अभी उसके बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आखिर में सल्फोनेशन की बात करते हैं, तो सल्फोनेशन में हमारे पास यहां पर क्या रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो सल्फोनेशन ऑफ एनालीन, NH2 विद बेंजीन रिंग, दिस इज योर एनालीन। सल्फोनेशन करवाने के लिए हमारे पास है H2SO4, और क्या हमें मिलता है यहां पर, तो आप वो देख लीजिए। H2SO4 को कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे आप अपने लिए, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में, ये H पॉजिटिव यहां बैठेगा और साथ ही साथ ये पार्ट भी यहीं पे इसके साथ बैठेगा, और अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा NH3 पॉजिटिव डॉट HSO4 नेगेटिव एंड बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी कि एक कंप्लेक्स मिलने वाला है हमें, और ये कंप्लेक्स जो है फर्दर जल्दी से टूटने वाला है किसमें, आइए देखते हैं। बेंजीन का H, HSO4 नेगेटिव का O एंड NH3 पॉजिटिव का H, ये आपस में मिलकर लॉस ऑफ वाटर करेंगे, और लॉस ऑफ वाटर करने के बाद हमारे पास हमें मिलेगा NH2 बेंजीन रिंग। सिंस यहां पे बेंजीन का H पार्टिसिपेट हुआ है लॉस ऑफ वाटर में, तो यहां पर तो वैलेंसी फ्री हो गई, और ये जो वैलेंसी फ्री हुई इसको कौन कंपनसेट करेगा, ऊपर प्रेजेंट HSO4 नेगेटिव, जिसका ऑक्सीजन निकाल दिया गया है और पीछे बच गया है SO3H पॉजिटिव। इस स्टेप का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में हम H2SO4 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनालीन में, इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर लॉस ऑफ वाटर करवा रहे हैं। तो पैरा पोजीशन का H यानी कि NH3 पॉजिटिव के ऑपोजिट वाली साइड का H, HSO4 नेगेटिव का ऑक्सीजन और NH3 पॉजिटिव का H, ये आपके लिए याद करने के लिए है। तो इस तरीके से यहां से H2O निकालेंगे आप। H2O निकालने पर हमारे पास जो यहां पे पैरा में से H निकल गया, इसकी कंपनसेशन कौन करेगा, ये मॉलिक्यूल करेगा, और ये उठकर नीचे आके अटैच हो रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया गया है, यानी कि यहां पर O4 की जगह O3 रहेगा, और ये आपको कंपाउंड मिलने वाला है।
ठीक है। दिस कंपाउंड फर्दर undergoes an equilibrium which is we called Zwitterion formation। तो यहां पर हमारे पास इंटरनल सॉल्ट प्रिपेयर होता है, यानी कि ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर SO3H का H पॉजिटिव नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रहा है बैक एंड फोर्थ, यानी कि एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है किस किस के बीच में, NH3 पॉजिटिव SO3 एंड द अदर मॉलिक्यूल NH2 और SO3H पॉजिटिव के बीच में यहां पर इंटरनल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो रही है। ये H पॉजिटिव आपका पैरा से फर्स्ट पोजीशन से फोर्थ पोजीशन से वेदर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन आपके पास ट्रेवल कर रहा है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन दीज, तो आपके पास यहां पर ज्विटर आयन की फॉर्मेशन देखी जाती है। तो दिस इज योर सल्फोनेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे थे, जिसमें हमने हमारी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इन सब की बात की है। बहुत नए कंसेप्ट्स है यहाँ पर अमाइंस के केस में, जो कि आपको अदर आपके एल्कोहल्स, फिनोल्स, हेलोल्केन, हेलोरीन्स इन केसेस में नहीं दिखते हैं, बट यहाँ पे जरूर दिखते हैं। वो दो मेन आपके पास जो कंसेप्ट्स आते हैं वो क्या है कि आपके पास फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन हम एनालीन्स के केस में नहीं कर सकते हैं, एंड नंबर 2 हमारे पास आता है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट। तो उन दोनों कंसेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा जब भी आप अमाइंस का चैप्टर प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर्स में, इसका ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।